मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, नया साल 2026 आ गया है तो लोगों की नई और बेहतर उम्मीदें भी जगी होंगी, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में शेयर बाजार ने अगर कहा जाए तो कोई खास कमाई करके नहीं दिया लोगों को। ठीक है, किसी किसी शेयर में लोगों ने खूब कमाया, लेकिन अगर मुद्रास्फीति और एक्चुअल बढ़ोतरी को देखें तो कुछ हाथ आया नहीं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हुआ कि आईपीओ बाजार खूब जमकर पैसा जुटा पाया। 2023 में मेन बोर्ड आईपीओ से लगभग 49,000 करोड़ रुपए कई कंपनियों ने जुटाए। 2024 में 1,59,784 करोड़ रुपए कंपनियों ने जुटाए। 2025 में 1,75,901 करोड़ रुपए मेन बोर्ड आईपीओ के थ्रू लोग जुटा पाए। बड़े बड़ी कंपनियां, जैसे 2025 की कंपनियां जो जुटाई, जैसे एलजी ने जुटाया, टाटा कैपिटल ने जुटाया, मीसो ने जुटाया, ग्रो ने जुटाया, और भी कई नाम हैं। 2026 में भी आईपीओ के मार्फत, आईपीओ जो होता है, जो कंपनियां नए शेयर जारी करके लोगों को बेचती हैं, या जो पुराने शेयर होल्डर या प्रोमोटर या वेंचर कैपिटलिस्ट या एंकर इन्वेस्टर जो उसमें रहते हैं, वो लोग भी अपनी होल्डिंग को बेच देते हैं और पैसा भंजा कर निकल लेते हैं, और नए लोग आते हैं। अब नए लोग में फिर कुछ नए एंकर इन्वेस्टर होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, कुछ बड़े इंडिविजुअल होते हैं, कुछ छोटे इंडिविजुअल होते हैं, खुदरा निवेशक जो होते हैं। तो उम्मीद है कि 2-2.5 लाख या 2,60,000 करोड़ के आसपास की राशि आईपीओ के थ्रू इस वर्ष भी जुटाई जाएगी। तो ठीक है, अगर आईपीओ मार्केट में आपको इंटरेस्ट है और आप समझते हैं कि अच्छे वैल्यूएशन पर शेयर बिकेंगे, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि हाँ भाई, निवेश करना है। तो अच्छे अच्छे नाम जो हैं, बड़े बड़े नाम जो पैसा जुटाने के लिए आ सकते हैं, उसमें जेप्टो है। जेप्टो भी कोई कॉमर्स में है, जैसे ब्लिंकिट है, जोमेटो है, स्विगी है। स्विगी की जो कंपनी है, जो यूनिट इंस्टामार्ट है, और जोमेटो की जो कंपनी ब्लिंकिट है, उसी तरह से जेप्टो है। तो ये भी 11,900 कुछ करोड़ के आसपास की आईपीओ लाने वाली है। इसमें कुछ ओएफएस भी है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है फ्रेश इशू ही शायद है इनका। फ्रेश इशू ज़्यादा है, लगभग 11,000 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 900 करोड़ का है जेप्टो का। और भी आने वाले हैं। कुछ लोगों ने सेबी से अनुमति ले ली है, और कुछ लोग अनुमति लेने के कतार में हैं, और कुछ लोग अभी विचार कर रहे हैं। मतलब अनुमति के लिए कुछ लोग अप्लाई कर चुके हैं, कुछ लोग अनुमति के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं अभी तक। जैसे जेप्टो का अप्रूवल हो गया है, शायद क्रेडिला का भी अप्रूवल हो गया है। क्रेडिला एक एजुकेशन लोन देती है, जो एचडीएफसी की यूनिट थी पहले, शायद अभी भी एचडीएफसी की यूनिट है, या एचडीएफसी ने बेच दिया, इसकी जानकारी मुझे सही नहीं है। पहले एचडीएफसी की यूनिट थी वो। और भी बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, उम्मीद है। इन लोगों को अप्रूवल मिला नहीं। एक फ़ोन पे है जो पेमेंट गेटवे है, एक अवाडा इलेक्ट्रो है, ये पावर प्लांट की कंपनी है, और कुछ लोग अभी विचार कर रहे हैं आईपीओ लाने के लिए। हो सकता है एनएसई का भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ आ जाए। लोग बोलते हैं कि ये लगभग 30,000 करोड़ का आईपीओ होगा। रिलायंस जियो, जो जियो फ़ोन है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो है, वो भी आईपीओ लाना चाहती है, तो मेगा आईपीओ ये भी होगा। सुनते हैं 25,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ हो सकता है। अभी ये सब विचाराधीन है, मैनेजमेंट के पास ही, कंपनी के पास भी अभी ये आवेदन इसके सेबी के पास नहीं आए हैं। जैसे मणिपाल हेल्थ का भी एक बड़ा आईपीओ आने वाला है, सुनते हैं 8,000 8,500 करोड़ का। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भी कुछ लाने वाली है, कोई बड़ा 10-11 हज़ार करोड़ का आईपीओ। तो आईपीओ बाजार, उम्मीद है कि जो ट्रेंड चल रहा है 23, 24, 25 से लगातार बढ़ोतरी का, राशि के हिसाब से, कंपनियों की संख्या के हिसाब से, वे और आगे भी जारी रहने वाली है। 2026 में भी बड़े बड़े आईपीओ
और नामी गिरामी बिजनेस के आईपीओ आने वाले हैं। अब मुनाफा कितना होगा यह तो सोचने की बात है। अब जैसे आपको ग्रो में मुनाफा अभी हो रहा है, लेंसकार्ट में भी कुछ मुनाफा हुआ, एलजी में मुनाफा हुआ लोगों को, मीशो में मुनाफा हुआ, फिजिक्स वाला में मुनाफा हुआ, लेकिन टाटा कैपिटल में वैसा कुछ मुनाफा नहीं हो पाया, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में उतना कुछ मुनाफा नहीं हो पाया, ओयो इलेक्ट्रिक में वैसा कुछ मुनाफा नहीं हो पाया, पेटीएम में मुनाफा नहीं हो पाया। तो उसी हिसाब से जैसे स्विगी में कुछ मुनाफा नहीं हो पाया, जोमेटो में मुनाफा हुआ, तो उसी हिसाब से आपको देखना है, समझना है, अध्ययन करना है और तोल मोल करके ही सोचना है कि अप्लाई करें ना करें, यह आपका फैसला है। लेकिन हाँ, आईपीओ बाजार गर्म रहने वाला है। 2026 में भी ढेर सारे आईपीओ आएंगे, खुलेंगे और तुम धमाल मचाएंगे। आपके पास अगर पूंजी है और अच्छा मूल्यांकन पर मिलेगा तो आप लगाने के बारे में सोचेंगे, नहीं मिलेगा तो सोच समझ कर ही लगाना है। अगर आपको लगेगा कि महंगा है तो फिर क्या लगाना, फायदे की गुंजाइश हो तो लगाना है, नहीं फायदे की गुंजाइश हो तो नहीं लगाना है। तो मित्रों, बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।